सबको जय मसीह की। यहोवा की इच्छा पूछना। प्रभु का वचन कहता है, उत्पत्ति की किताब अध्याय 25 वचन 19 से लेकर 22 तक जब पढ़ते हैं, उत्पत्ति की किताब अध्याय 22 वचन 19 में, जेनेसिस चैप्टर 25 वर्स 19 to 22 लिखा है, अब्राहम के पुत्र इसहाक की वंशावली ये है। अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ और इसहाक से 40 वर्ष का होकर रिबका के से जो पदन राम के वासी अरामी बतूएल की बेटी अरामी लाबलान की बहन थी, विवाह कर लिया। इसहाक की पत्नी बाज थी, इसलिए उसने उसके विषय में यहोवा से विनती की और यहोवा ने उसकी विनती सुन ली। वचन को ध्यान से सुनना। वचन 21 में क्या लिखा है, इसहाक की पत्नी रिबका बाज थी, इसलिए उसने उसके निमित्त परमेश्वर से विनती की और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। इस प्रकार उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई। 22 में, लड़की उसके गर्भ में आपस में लिपटे एक दूसरे को मारने लगे। तब उसने कहा, मेरी जो ये ऐसी दशा रहेगी तो मैं कैसे जीवित रहूंगी? और वह यहोवा से इच्छा पूछने को गई। तो ये जो लास्ट का लाइन है कि यहोवा की इच्छा पूछने गई। अब यहाँ की सिचुएशन क्या है कि पहले तो रिबका बाज थी, इसहाक और उसकी पत्नी ने, तो उन्होंने मिलकर प्रार्थना किया तो परमेश्वर उनको आशीष दिया और उसके बाद परमेश्वर ने उनको 2 जुड़वा बच्चे दिए। अब जुड़वा बच्चे थे कि वो आपस में झगड़ा कर रहे थे, उसकी इतनी बुरी हालत हो जाती थी कि वो मरने पर चली गई। तो यहाँ पर एक मेन पॉइंट क्या है कि कई बार हमारे जीवन में भी समस्याएं परेशानियां आती हैं। हम परमेश्वर के पास से कोई आशीष मांगते हैं और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है और हमें आशीष भी देता है। पर क्या कई बार परमेश्वर की दी हुई आशीष हमारे लिए एक समस्या बन जाती है? हम परमेश्वर को धन्यवाद देने की बजाय कोसना शुरू कर देते हैं। अगर मैं सोच रहा था रेबेका के बारे में, अगर वो चाहती तो परमेश्वर को बुरा भला कह सकती थी, उसको कोसती कि तूने बच्चे तो दिए, आशीष तो दिए, प्रार्थना को उत्तर तो दिया, पर ये 2 बच्चे जो हैं झगड़ा करते हैं। तब उसकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। उसने कहा, मैं यहोवा की इच्छा पूछने गई, क्योंकि जो परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया था उसकी वजह से उसको बहुत तकलीफ हो रही थी। तो उसी तरह से मैं इस छोटे से मैसेज से आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ कि अगर परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है, सुनता है, तो कई बार कुछ परिस्थिति ऐसी आ जाती है, हमें लगता है कि परमेश्वर इससे अच्छा होता कि तू मुझे ना देता। कभी भी हमें ये शब्द परमेश्वर को नहीं कहना है। परमेश्वर हमें जो भी आशीष देता है उसमें पूछो कि परमेश्वर आपकी क्या इच्छा है। तो जैसे उसने इच्छा को पूछा तो परमेश्वर ने बताया कि तेरे अंदर 2 जातियां हैं, और आगे की कहानी हमें पता है कि ईसाव और याकूब पैदा होते हैं। याकूब जो बाद में इजराइल देश बना। तो इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले जल्दबाजी मत करो, अब परमेश्वर की इच्छा को पूछो। आमीन।